आवाज आ रही ना मेरी? आराध्या यादव, मेरी आवाज आ रही बेटा? यस मैम। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जहाँ चाह वहाँ राह। हाँ, हिंदी रिमझिम का 5th लेसन, और लेसन का नेम है जहाँ चाह वहाँ राह, है ना? देखते हैं। सबसे पहले तो हम पार्ट के नेम का मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है? चाह, देखिए चाह, चाह मीन्स क्या होता है? इच्छा। चाह मीन्स चाह मीन्स क्या होता है बेटा? चाह मीन्स इच्छा, और राह मीन्स रास्ता। राह मीन्स प्लीज। मैं आप लोग को म्यूट कर रही हूँ। प्लीज दे दे। ठीक। कौन है भोजपुरी टोनी? कौन बातें कर रहा है बेटा भोजपुरी लैंग्वेज में? चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेसन का नेम है जहाँ चाह वहाँ राह। चाह मीन्स मैंने क्या बताया? चाह मीन्स इच्छा, चाह मीन्स, और राह मीन्स रास्ता। यानी इस पाठ से तात्पर्य ये है कि अगर कोई कार्य कितना भी कठिन हो, और अगर हमारी इच्छा शक्ति उस पर प्रबल हो जाए कि हमें वो कार्य करना है, तो वो राह जो है, वो रास्ता आसान हो जाता है, या वो कार्य आसान हो जाता है। अगर हमारे अंदर मजबूत इच्छा शक्ति हो ना, तो वो कोई भी कार्य, हम चाहे वो कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो, वो हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो भी मजबूत वाली, प्रबल इच्छा शक्ति अगर हमारे अंदर होगा, अगर हम अपने अंदर प्रबल इच्छा शक्ति जागृत करेंगे, तो हम किसी भी कार्य को, किसी भी कठिन कार्य को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है? यह जो स्टोरी है वह एक लड़की की है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इला सचानी। ठीक है? वह जो है ना एक अपंग लड़की है, अपंग। ठीक है? अपंग मीन्स क्या? उसके हाथ है, बट वो हाथ जो है ना सेंसलेस है, वो हाथ काम नहीं कर सकता है। हाथ, उसके हाथ तो है, भगवान ने उसको सब कुछ दिया है। जैसे हमारे पास सारा स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, सारे पार्ट्स हैं, ठीक उसी तरीके से इला सचानी के पास भी है, लेकिन हाथ तो है, लेकिन वो हाथ कार्य नहीं कर सकता है। वो जो हाथ है ना, बस ऐसे ही हाथ कार्य नहीं कर सकता है, वो एकदम से शून्य है। ठीक है? अब जैसे जिस प्रकार से हम सुचारू रूप से हम अपने कार्य कर सकते हैं, हाथों का काम हम जिस प्रकार से हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इला सचानी उसको नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके पास हाथ नहीं है। हाथ रहते हुए भी हाथ नहीं है, हाथ उसका कार्य नहीं कर सकता, हाथ उसका उठ नहीं सकता है। अब बेचारी जो है, उसके पास तो हाथ है नहीं, जैसे खाना हाथ से, जो भी कार्य है, जो हाथ से करने वाला कार्य है, वो लड़की ढंग से नहीं कर सकती है। लेकिन देखिए, अब उसकी जो इच्छा शक्ति है, वो उसकी इतनी प्रबल है, वह खुद को ठान लेती है। अगर अपने अंदर वो ठान लेती है कि हमें यह करना है, निश्चय कर लेती है कि हमें यह करना है, वह उसको बड़े ही मेहनती ढंग से वो उसको कर सकती है। और जब ठान लेती है तो वह उस चीज को कर लेती है। अब जैसे देखो, खाना वाला काम, हाथ से खाना खाया जाता है ना, लेकिन उसके पास उसके हाथ काम नहीं कर सकता है, तो वह अपने पैरों का इस्तेमाल करती है। यानी जो जो कार्य हाथ से किए जाते हैं, उसके लिए वह पैरों का यूज करती है, पैरों का इस्तेमाल करती है। खाना खाने का काम, जैसे दाल चावल खाने का काम, सब्जी काटने का काम। अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु सिंह, अभिमन्यु, मेरी आवाज आ रही है? अभिमन्यु, क्या हो रहा है? हो क्या रहा है अभी? खुद को अनम्यूट करो तो जरा, खुद को अनम्यूट करो अभिमन्यु, अनम्यूट करो अभिमन्यु। क्या हो रहा था अभिमन्यु?
क्या चल रहा था अभी? हाँ, पढ़ना है? हाँ या नहीं? अभिमन्यु, पढ़ना है या नहीं? अगर नहीं पढ़ना है तो आप खुशी खुशी जा सकते हो, बंद करो और जा सकते हो, खुश होकर के जाओ, मैं आपको फ्री कर दूंगी। लेकिन ये नौटंकी नहीं चलेगी कि आप ऑन करके बैठ गए हो और दूसरों से बातें कर रहे हो, या नहीं चलेगा। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, अदरवाइज आप बंद करके जा सकते हैं, कोई आप पे फोर्स नहीं है। थोड़ा सा भी गंभीरता नहीं है पढ़ाई के प्रति, बिल्कुल ही गंभीरता नहीं है। पढ़ाई को एकदम क्या लेके चल रहे हो, एकदम खिलौना बना दिए हो पढ़ाई को, और मैसेज आएगा कि पढ़ाई ही नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे हैं देखो एकदम स्कूल की तरह से यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं, आप लोग ना ढंग से बैठने, यूनिफॉर्म की तो बात ही छोड़ो, ढंग से आप क्लास में बैठ नहीं सकते हो। क्या तरीका है ये? यहाँ एक लड़की की बात हो रही है जिसके हाथ नहीं है, लेकिन वह उसके पास इतनी इच्छा शक्ति है, वो कर सकती है। देखो अभी हम स्टोरी पढ़ाएंगे तो देखना कि कितनी उसके पास कितनी प्रबल इच्छा है। वो कर सकती है, बिना हाथ वाला काम भी वो कर सकती है, कढ़ाई कर सकती है, खा सकती है, सब्जी काट सकती है, खाना बना सकती है, पढ़ाई कर सकती है, लिख सकती है। लेकिन ईश्वर ने, गॉड ने आपको हाथ पैर कान शरीर सब कुछ दिया है, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? गॉड ने आपको इतना अच्छा शरीर दिया है, हाथ पैर दिया है, दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है, बोलने की शक्ति दी है, फिर आप इसका दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? हाँ, इसका दुरुपयोग कर रहे हो ना, उपयोग तो आप लोग नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। मैं आपको स्वतंत्र छोड़ी हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो आप आराम से अच्छे बच्चों की तरह से बैठ के पढ़िए, अदरवाइज आपको नहीं पढ़ना है, आप क्लास रिमूव कर सकते हो। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। ऐसे बच्चों की मुझे जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जो कि एकदम क्लास को या फिर पढ़ाई को एकदम गेम समझ के रखे हैं। ठीक है, गेम, पढ़ाई को गेम समझा जाता है, लेकिन पढ़ाई को गेम के तरीके से उसको सीखा जाता है। डिस्टर्ब करके रख देते हो बेटा आप लोग, बिल्कुल डिस्टर्ब करके रख देते हो। कहाँ, जहां टीचर कंसंट्रेट करता है तब तक आप लोग माइंड डाइवर्ट कर देते हो। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यानी इस कहानी में जो है ना, यह बताया गया है कि जिसके अंदर अगर मजबूत इच्छा शक्ति होती है ना, उसके लिए हर राह आसान हो जाता है। कोई भी राह ऐसा नहीं है, कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जो कठिन हो, अगर हम चाह दें तो। अगर हमारे अंदर ये हो जाए कि वो कार्य जो है अगर वो व्यक्ति कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे मन में यह इच्छा जागृत हो जाए कि हम उस काम को कर सकते हैं, वो कितनी भी कठिन है, वो हमारे लिए आसान हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सा आएंगी मुश्किलें, आएंगी, मुश्किलों का सामना करते करते हम उस कार्य को कर सकते हैं। आप खुद को लेकर देख लीजिए, आपको रीडिंग करना नहीं आता है, ठीक, मान के चलिए, मैं रीडिंग भी कराऊंगी, कल रीडिंग मैं कराऊंगी तो मैं जज कर लूंगी कि आप लोग कितना रीडिंग करते हो। मैं कल रीडिंग भी कराऊंगी, मान के सपोज करो कि आपको रीडिंग करना नहीं आती है, लेकिन अगर आप चाह दो कि हमको रीडिंग करना है, हमको सीखना है, तो आप कर सकते हो। असंभव बिल्कुल नहीं है, कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है, उसको संभव, अगर असंभव होता भी है तो उसको संभव बनाया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, यह जो कहानी है वह एक लड़की की है जो असंभव को भी संभव करती है। उसको भगवान ने हाथ तो दिया है, सब कुछ दिया है, हमारी तरह उसके पास ही हर सारा पार्ट्स है, बॉडी पार्ट सब कुछ है, लेकिन हाथ होते हुए भी वो, उसका हाथ काम नहीं करता है। ठीक है, तो हाथों का काम वो अपने पैरों से करती है। जैसे लिखने वाला काम हुआ, वह पैरों से ही की है, कढ़ाई वाला काम वो भी पैरों से ही की है, खाना खाने का काम वो भी पैरों से ही की है, क्या कहते हैं,
जैसे कुछ बचपन में बच्चे खेलते हैं ना, ठीक है, जब छोटी थी तो वह बच्चों के साथ खेलने जाती थी, सारे बच्चों के साथ खेलती भी थी, जो पैरों का काम होता था वो सब कुछ करती थी, लेकिन जब जो पकड़म पकड़ाई का खेल होता था, अगर छूना होता था, किसी को धप बोलना होता था, तो वो कैसे, जब हाथ ही नहीं है तो धप कैसे करेगी। या फिर झूला हुआ, झूले पे सारे बच्चे झूलते थे, पेंगे लेते थे, लेकिन वो जो लड़की है वह जब झूला पकड़ेगी तभी तो झूलेगी ना, उसको तो भगवान ने हाथ ही नहीं दिया, हाथ ही नहीं है उसके, तो वह झूले को कैसे पकड़ेगी, उसकी रस्सी को कैसे पकड़ेगी। मतलब इस प्रकार के काम वो जैसे हाथों वाले काम नहीं कर पाती थी, लेकिन उसके अंदर दृढ़ शक्ति हो गई, दृढ़ इच्छा शक्ति हो गई कि हमें ये करना है। अब पढ़ाई जो है वह क्लास 10वीं तक उसने किया, लेकिन 10वीं में वह फेल हो गई, ठीक है। जो इला सचानी है वह फेल हो गई, फेल नहीं हुई रहती, लेकिन धीरे धीरे अब जिस तरीके से हम अपने हाथों से तेजी से लिख सकते हैं, पैरों से उतना तेजी से नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन वो लड़की ने पैरों से लिखना सीख लिया था, लेकिन वह उतनी तेजी से नहीं लिख पाई और 10वीं कक्षा में यानी क्लास 10th में वो फेल हो गई। और उसको यह नहीं पता था कि अगर हम हाथ से नहीं लिख सकते हैं, या मेरे पास हाथ नहीं है, तो मुझे एक हैंड मिल सकता है, यानी कोई हमको मिल सकता है ताकि मैं बोल सकूं और वो लिख सके, उसको यह पता नहीं था। या फिर उसको यह भी नहीं पता था कि हमें एक्स्ट्रा टाइम भी मिल सकता है, यानी अतिरिक्त टाइम भी हमें मिल सकता है, उसको यह पता नहीं होता है, इस वजह से वह फेल हो जाती है। लेकिन उसका जो जीवन है, उसका यह जो जिंदगी है वो यहीं तक नहीं रुकता है। उसकी जो माँ है और उसकी जो बहन है वह कढ़ाई करने वाली, यानी व्यवसायिक परिवार से वह जुड़ी हुई है। जो इला सचानी है वह कढ़ाई करने वाले व्यवसाय से जुड़ी है। उसकी माँ जो है कढ़ाई करती है, दीदी भी कढ़ाई करती है। वह देखती है, सोचती है कि माँ बहनें तो कर लेती हैं, मेरे पास तो हाथ नहीं है, मैं कैसे कर सकती हूँ। लेकिन वह खुद के अंदर यह ठान लेती है कि मैं भी कर सकती हूँ, जिस प्रकार से मेरी माँ और मेरी दीदी करती हैं, मैं भी कर सकती हूँ। और वह अपने पैर की अंगुलियों से, अंगूठों का हेल्प लेकर के, मदद लेकर के वह कढ़ाई करना प्रारंभ करती है। और ऐसा करते करते वह इतनी अच्छी कढ़ाई कर लेती है कि उसका जो कढ़ाई किया हुआ कपड़ा है वह प्रदर्शनी में चला जाता है और उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, उसको पुरस्कृत किया जाता है। चलिए इसको हम फिर से ये बुक में देखते हैं। सबके पास बुक है ना? सबके पास बुक है? ओपन ऑन पेज नंबर 41 सबने ओपन कर लिया है? मैं केयरफुली देखिएगा कहाँ पे किसको हमने क्या रीड किया है, क्योंकि मैं रीडिंग भी कराऊंगी, कल रीडिंग प्रैक्टिस होगा, कल मैं रीडिंग टेस्ट लेने वाली हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। अब देखिए यहाँ इला सचानी का हो रहा है, इला सचानी का ये लास्ट स्टेज, ये भले ही ये प्रारंभिक पैरा है, फर्स्ट पैरा है, लेकिन यह जो फर्स्ट पैरा है वह उसके लास्ट जो उसको सब कुछ सीख चुकी होती है, उस चीज को यहाँ दर्शाया गया है कि यह जो लड़की है यह कसीदाकारी करने में एकदम कुशल हो चुकी होती है। वह मलमल धोती का, यानी मलमली धोती, यानी मलमली एक प्रकार का कपड़ा होता है, ठीक है। जिस प्रकार से ये शिफॉन होता है, अनेक प्रकार के कपड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार से मलमली एक प्रकार का कपड़ा है। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। जो धोती था वह बादामी रंग का था और वह खिल उठा था। अब देखो कैसे खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। किनारों पर, यानी जो धोती था उसके जो किनारे होते हैं, पट्टियां होती हैं, उस पे कसूती के टाकों, यानी टाक में हाथों से बनाया हुआ सिलाई होता है, कढ़ाई होता है, वह कसूती से बना हुआ था। अब देखिए कसूती क्या होता है। कसूती जो होता है ना, कसूती जो है वह कर्नाटक की एक कढ़ाई होती है। कर्नाटक एक जगह है, वहां की कढ़ाई होती है, वह उसमें कसूती की कढ़ाई की हुई थी, जिसमें बेल बूटे बने हुए थे। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। पल्लू यानी जो पीछे का पोर्शन होता है, पल्लू, उस पर भरवा यानी भरा हुआ था। और टांके कढ़ाई मीन्स क्या, हाथ से किया हुआ, टांके की कढ़ाई मीन्स हाथ से किया हुआ कढ़ाई, ठीक है, या हाथ से किया हुआ सिलाई, ठीक है। यानी हाथ से वो कपड़ा जो है वो भरा गया था। सुनहरे रुपाले बेल बूटों से जान आ गई थी। सुनहरे मीन्स सोने से बना, सोने जैसा, यानी सोने के रंग का, और रुपाले मीन्स चांदी के रंग जैसा।
सुनहले में सोने के रंग जैसा और रूपाले में चांदी के रंग जैसा, यानी उस कपड़े पे ना सुनहरे और रूपाले यानी सोने जैसे और रूपाले में चांदी जैसे कलर के उसमें बूटों को लगाया गया था और उस प्रकार से वह पीले और सफेद चमक रहे थे और वो अच्छे लग रहे थे। इन बेल बूटों को सजाया था, यानी सोने के कलर, यानी सोना पीला होता है ना और चांदी जो है सफेद होता है ना, यानी पीले और सफेद से वो काफी अच्छा लग रहा था। और इसको सजाया था किसने? इला सचानी ने। देखो इस लड़की का नाम क्या है? इला सचानी। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है। इला जो है भले ही अपंग थी, लेकिन उसकी हिम्मत इतनी अच्छी थी, इतनी तेज थी कि वह अनूठी मीन्स होता है अद्भुत या बेमिसाल। अनूठी मीन्स अद्भुत या बेमिसाल, यानी उसकी जो हिम्मत थी इतनी अद्भुत थी, इतनी बेमिसाल थी कि वह मिसाल बन गई। मिसाल मीन्स उदाहरण। मिसाल मीन्स क्या होता है? उदाहरण। यानी उसका जो हिम्मत था वह अद्भुत हो गया था और वह सबके लिए उदाहरण बन गई थी। ठीक, आप लोगों के लिए भी, आप भी उसका उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आपको लिखने नहीं आ रहा है तो आप उसका उदाहरण ले सकते हैं कि अरे इला सचानी पैर से इतना अच्छा लिख सकती है, तो मैं अपने हाथों से अच्छा क्यों नहीं लिख सकता या क्यों नहीं लिख सकती। ये सोचने वाली बात है ना। उदाहरण लिया जा सकता है कि इला सचानी का हाथ ना होते हुए भी वह सारा कार्य कर सकती है सुचारू रूप से, तो मैं अपना काम क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्योंकि हमें तो भगवान ने पैर दिया है, हाथ दिया है, तो हम अपने काम क्यों नहीं कर सकते हैं? ये एक उदाहरण है। ठीक है, ये कढ़ाई के नमूने जो है या उदाहरण है इसके लिए, किसके लिए? सबके लिए। इला सचानी जो मिसाल कायम किया है। देखिए अब आते हैं इसकी स्टोरी कि इला सचानी किस परिवार से संबंधित है, उसके जीवन में क्या हुआ, देखते हैं। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। तो यह जो इला है कितने साल की है? 26 साल की है। और यह जो इला है ना 26 साल की है और गुजरात के सूरत जिले में, जैसा कि आप लोग नाम सुने भी होंगे, गुजरात और सूरत का नाम सुने है ना। यह गुजरात में सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। यानी जब वह बड़ी हो गई है तो गुजरात के सूरत में रहती है, लेकिन जब वो छोटी थी, जैसे आप लोग छोटे हो ना, ठीक उसी प्रकार से जब वह छोटी थी तो वह अपने नाना के यहाँ यानी अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ रहती थी। जब वो बचपन में थी, छोटी थी तब। जैसे आप लोग हो, आप लोग भी नाना के यहाँ जाने का मन करता है ना? नाना के यहाँ तो खूब घूमते हो ना, नाना नानी के यहाँ, बट इस बार नहीं जा पाए हो। चलिए, सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। नानी के यहाँ थी वो लड़की इला सचानी, तो सांझ होते ही, सांझ में शाम, सांझ में शाम, शाम होते ही मोहल्ले के बच्चे यानी जो आसपास के पड़ोसी थे, मोहल्ले के बच्चे थे, वो घर से बाहर आ जाते। जैसे शाम को बच्चे खेलने के लिए निकलते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से मोहल्ले के सारे बच्चे शाम को घरों से बाहर आ जाते थे। कुछ मिट्टी में खेल आड़ी तिरछी लकीरें खींचते। आड़ी में सीधी और तिरछी में टेढ़ी, यानी सीधी तिरछी लकीरें खींचते थे। कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, यानी एक कनेर का पत्ता होता है जो कि बजाने वाला होता है, इसे बजाने से ना वो पिट पिट की आवाज आती है। कुछ गिट्टे खेलते, यानी कुछ गिट्टियां खेलते। कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे। देखिए ठीकरे, यहाँ पे ठीकरा जो है ना, वो मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, उसके जब टूट जाता है, जो टुकड़े बिखर जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, उसको हम ठीकरे बोलते हैं। यानी मिट्टी के बर्तन के छोटे छोटे टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े, यानी जब घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। देखो पिट्ठू एक प्रकार का खेल है जो अब नहीं खिलाता है, पहले लोग खेलते थे। जो है ना, जब मिट्टी का बर्तन टूट जाता था ना, तो उसका छोटा छोटा टुकड़ा होता था, 1 बाय 1 रख करके। अभी भी पत्थर टुकड़ों क्या ईंट के टुकड़ों को या पत्थर के टुकड़ों को ले करके 1 बाय 1 रखा जाता है, एकदम ऊंचाई तक रखा जाता है, एक के ऊपर एक छोटा छोटा टुकड़ा, जैसे बड़ा फिर से छोटा, उससे छोटा रखा जाता है। फिर इसको दो टीम होती है, फिर उसको गेंद से मारा जाता है। इस प्रकार का ये खेल होता है पिट्ठू। कौन सा खेल? हाँ, पिट्ठू खेलते थे। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते। देखो यहाँ पेंगे लेते मीन्स क्या? झूले पर चढ़ करके और एक दिशा से दूसरी दिशा में, यानी पेंगे लेना। झूला मीन्स एक दिशा से दूसरी दिशा में झूला झूलना, उसको हम पेंगे लेते बोलते हैं।
यानी बच्चे जब उनका पिट्ठू खेलने से मन उब जाता तो वो पेड़ की डालियों पर झूला लगा करके झूला झूलने लगते। फिर उससे भी मन उब जाता तो और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते भी, झूला झूलते झूल झूल करके वो गाना भी गाने लगते थे। अब देखते हैं कौन गाना गाते थे। कच्चे नीम की निबौरी सावन जल्दी आयो रे, वो गाना भी गाते थे, यानी प्लेइंग करते थे। इला गाने में तो उनका साथ देती, गाने में तो अपने मुंह से गाना होता है ना, तो इला गाने में तो मदद करती थी, साथ साथ में गाती थी। लेकिन उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। अब पेंगे अब झूला झूलेगी तो अब झूला झूलने के लिए झूले को पकड़ने के लिए हाथ होना चाहिए ना। अब वो रस्सी को कैसे पकड़ेगी, तो झूला कैसे झूल पाएगी। बस वो गाना गा पाती थी, झूला नहीं झूल पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। उसके हाथ जो थे ना वो सुन्न थे, ठीक है। तो वह उस अपने हाथ को उठाने का कोशिश तो करती थी लेकिन उसके हाथ उठ नहीं पाते थे, झूले को पकड़ने के लिए उसके हाथ नहीं उठ पाते थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, जब नहीं होता तो वह चुपचाप किनारे में बैठ जाती, यानी खुद को असहाय समझ करके वह किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। वह अंदर ही अंदर सोचती है कि मैं जिस प्रकार से सारे बच्चे ये सब कार्य कर लेते हैं मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके, बच्चे भी चाहते थे कि इला हमारे साथ एंजॉय करे, खेले, लेकिन इला नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि उसके पास हाथ नहीं था। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाते, पकड़म पकड़ाई भी खेलते, ठीक है। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, पकड़म पकड़ाई में साथियों के साथ जमकर दौड़ती तो, लेकिन देखिए मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। लेकिन जैसे धप्पा करने पकड़म पकड़ाई में तो दौड़ा जाता ना, दौड़ तो लेती थी, लेकिन जैसे टच करने की बात होती थी, पकड़ने की बात होती थी तो वह उसके हाथ नहीं उठ पाते थे और वह काम नहीं कर पाती थी। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी वो। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ना तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। वह बहुत ही कोशिश करती थी, अपने हाथ उठाने का कोशिश तो करती थी पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो, लेकिन उसके हाथ उसको मदद नहीं कर पाते थे। जैसे उसके हाथ ने ठान लिया हो, निश्चय कर लिया होगा कि मैं इसका मदद नहीं करूंगी। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती मान लिया। इला ना, अब उसको लगा कि मेरे हाथ तो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो वह उस चीज को चुनौती मान लेती है। वह सोचती है कि मेरे हाथों ने मुझे मेरे हाथ मुझे ललकार रहे हैं कि इला तुम नहीं कर पाओगी और करना चाहती हो तो करो। वह ललकारता, उसकी हाथें उसको चुनौती देती हैं। उसने उस चुनौती को स्वीकार किया और देखिए क्या उस चुनौती को वह बहुत अच्छे तरीके से उसको निभाती है। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा। अब देखिए उस चुनौती को स्वीकार करके वह अब सोचती है कि अगर हमें भगवान ने हाथ नहीं दिया है तो हमें भगवान ने पैर तो दिया है ना। अब देखिए अब पैरों से जो काम हाथ से हम लोग करते हैं वो लड़की पैरों से करती है। देखिए जो काम अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना यानी चावल दाल खाना, वो पैरों से ही चावल दाल खाती थी। दूसरों के बाल बनाने, दूसरों के बाल भी वो बना लेती थी अपने हाथों से। फर्श बुहारना यानी फर्श को साफ भी कर लेती थी, कपड़े भी धो लेती थी। तरकारी काटना यानी सब्जी भी काट लेती थी पैरों से ही। देखिए अपने पैरों से ही सब्जी भी काट लेती थी। यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी, और इवन तख्ती यानी स्लेट, पटरी जिसको पहले, अब तो पटरी नहीं आता है, पटरी अब नहीं, अब तो कापी में ही बच्चे शुरू से ही प्रारंभ से लिखना स्टार्ट कर दिए हैं। पहले क्या होता था, पहले बच्चों को ना पटरी यानी स्लेट ही दिया जाता था लिखने के लिए। लकड़ी का तख्ता होता है उसको हम बोलते हैं तख्ती। तो वो तख्ती पर भी लिखना प्रारंभ कर दी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया, दाखिला मीन्स प्रवेश करना, जिसको आप लोग एडमिशन बोलते हो। अब उसने अपने एक स्कूल में दाखिला भी ले लिया, प्रवेश भी ले लिया, एडमिशन भी ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। अब भाई कोई भी देखेगा ना कि अरे इसके हाथ नहीं है, ये कैसे पढ़ पाएगी, कैसे लिख पाएगी। अब जिस स्कूल में वह प्रवेश लेती है वहां के लोग सोचते हैं कि अरे यह कैसे कर पाएगी, वह बहुत मुश्किल में पड़ जाती है। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी। अब उसके अब प्रोटेक्शन भी चाहिए, उसको सुरक्षा भी चाहिए, लोगों को चिंता भी होती थी कि ये कैसे कर पाएगी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। अब हाथों, जिस प्रकार से हम लोग अपने हाथों से तेजी से लिख सकते हैं, तीव्रता से लिख सकते हैं, लेकिन वो लड़की पैरों से उतना तेजी से नहीं लिख सकती है ना। तो उसकी गति को लेकर के लोगों को चिंता होती थी कि ये कैसे कर पाएगी। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते।
कभी कभी ऐसा भी होता, कोई काम ऐसा भी कर देती थी कि देखने वाले जो है दंग रह जाते, हैरान रह जाते कि अरे ये कैसे कर ली है, इसके तो हाथ ही नहीं है फिर भी कैसे कर ली है। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी, लेकिन कुछ काम ऐसे भी थे जिसमें उसको बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, मुश्किल आती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी, लेकिन वह ऐसी लड़की थी कि घुटने टेकना मीन्स हार मानना, घुटने टेकना मीन्स हार मानना। वह उन लोगों में से नहीं थी जो हार मान ले, वह घुटने टेकने वालों में से नहीं थी, वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। देखो अब पढ़ाई उसने, वो क्लास 10 तक वो भी पढ़ी। इतनी मुश्किलों को जूझते हुए, इतनी सारी मुश्किलों को, इतनी सारी परेशानियों का सामना करते हुए क्लास 10th तक पहुंच गई। क्लास 10 तक यानी कक्षा 10 तक वो पहुंच गई। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। अब यह नहीं कि उसकी बुद्धि नहीं थी, इस वजह से वो फेल नहीं हुई, बल्कि इस वजह से फेल हुई क्योंकि वह उतने तीव्र गति से लिख नहीं पाई थी, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, सारे प्रश्न लिख नहीं पाई थी, इस वजह से फेल हो गई। ऐसा नहीं है कि उसको लर्न नहीं था, उसको सब कुछ लर्न था, लेकिन वह हाथों की वजह से फेल हो गई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। ईला को यह नहीं मालूम था कि जैसे वो अपंग है, अपंग बच्चों को ना अतिरिक्त जैसे लिखने 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है तो आधा घंटा अपंग बच्चों को एक्स्ट्रा दिया जाता है। सपोज दैट आधा घंटा 15 मिनट मतलब कि दिया जाता है एक्स्ट्रा। तो ईला को यह नहीं पता था कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, अतिरिक्त टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से उसको थोड़ा सा परेशानी हुआ। फिर उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। उसको यह भी नहीं मालूम था कि मैं नहीं लिख पाऊंगी तो मुझे एक हेल्पर की भी सहायता मिल जाएगी, यानी एक व्यक्ति मिल सकता है मुझे लिखने के लिए जो मैं बोलती जाऊं और वो लिख ले। उसको यह भी नहीं मालूम था। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता, यानी परीक्षा से पहले ही उस ईला को अगर यह जानकारी मिल जाती कि एक्स्ट्रा टाइम मिलता है और लिखने के लिए कोई और मिल सकता है तो वह फेल नहीं हो पाती। लेकिन ठीक है, उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता। लेकिन वहीं तक उसकी जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती ना। उसकी माँ और दादी काशिदाकारी करती थी। उसकी माँ और जो दादी थी वो काशिदाकारी यानी कढ़ाई करती थी। उसका जो व्यावसायिक जो परिवार था वो व्यावसायिक तरीके से वो काम करता था। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। वह अपने दादी को भी अपनी माँ को भी कढ़ाई करते हुए देखती रहती। वह हमेशा देखती रहती कि ये लोग कढ़ाई करती हैं। न जाने कब उसने काशिदाकारी करने की ठान ली। अब वो तो देखते देखते उसको ये हुआ कि भाई ये लोग कशीदाकारी कर सकती हैं, कढ़ाई कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो मन में ठान लेती है, वो प्रण कर लेती है, निश्चय कर लेती है। और यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। अब कढ़ाई करने के लिए वो अपने पैरों का मदद लेती है, पैर की अंगूठों का मदद लेती है। दोनों अंगूठों के बीच सुई थमाकर, यानी दोनों पैरों के जो अंगूठे होते हैं उनके बीच सुई थमाकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। यानी कोई आसान कढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं था, वो भी पैरों से। हाथ से तो ठीक है, हाथ से तो आदमी कर सकता है, लेकिन पैर से कैसे कर सकता है। लेकिन देखो वो ठान ली थी, इस वजह से वह कोशिश की और कोशिश उसका सफल भी रहा। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहां राह। देखो यहाँ आ गया ना, पर उसकी चाह यही थी कि मैं भी काशिदाकारी करूं, कठिन काम करूं, और उसकी चाह जो है ना पूरी भी हुई। और उसका राह यानी काशिदाकारी का काम उसके लिए सफल हुआ और वह उस काशिदाकारी को बहुत अच्छी तरीके से सीख भी लिया। यानी उसकी जो इच्छा थी वह पूरी हो गई। रास्ता कठिन होने के बावजूद भी, यानी कढ़ाई करना कठिन काम है और उसके बावजूद भी वह कढ़ाई करना सीख गई। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। अब कुदरत यानी प्रकृति ने, नेचर ने उसके हाथ पैर उसके नहीं दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वह उसका विश्वास, अटूट विश्वास था, धैर्य था, पेशेंस था और उसने यह काम कर दिखाया। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी काशिदाकारी में माहिर हो गई।
माहिर हो चुकी थी, यानी उसे काठियावाड़ी, काश्तकारी, यानी ये सब बहुत सारी कढ़ाइयाँ उसको वो सीख चुकी थी, वह कुशल हो गई थी, ये सारे काम में वह कुशल हो गई थी, निपुण हो गई थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। यानी वह समझ गई थी कि किस वस्त्र पे कौन से कलर अच्छे लगेंगे, किस वस्त्र पे कौन से नमूने बनाए जाने पे अच्छे लगेंगे, यानी वह बहुत अच्छी तरीके से ये सब सीख चुकी थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। अब वह इतनी अच्छा इतना अच्छा कढ़ाई करने लगी थी कि जो उसके बनाए हुए परिधान थे वो प्रदर्शनी में आने लगे, एक एक्जिबिशन लगने लगा, और इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। यानी वह ऐसा कढ़ाई की थी कि यानी लखनऊी कढ़ाई, चिकनकारी की भी कढ़ाइयां वह करने लगी थी, और बंगाल की भी कढ़ाइयां, यानी कांथा, बंगाल की कढ़ाई को हम कांथा बोलते हैं, कढ़ाइयां भी वह करने लगे, उसमें झलक रहा था प्रदर्शनकारी में। इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, यानी लखनऊ में चिकनकारी का प्रयोग होता है ना, चिकनकारी से किया था। डंडियों को कांथा से उभारा था। कांथा जो है बंगाल, अभी बताया ना कि बंगाल में, यानी बंगाल से कुछ कढ़ाई को उसने यूज किया था। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। कसूती पढ़ाया ना, स्टार्ट में ही बताया थे कि कर्नाटक की एक कढ़ाई है, यानी कर्नाटक से भी उसने कुछ लिया था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। नवीनता मीन्स नया, यानी जो पारंपरिक डिजाइनें थी उसमें यह नया कुछ अपने तरीके से वह उसमें उभारी थी कि सबको बहुत भाया, सबको बहुत अच्छा लगा। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, यानी लोगों के द्वारा उसका इतना उत्साहवर्धन हो गया था कि अब वह इतनी खुश हो गई थी कि वह अब उसके पांव अब रुकते ही नहीं थे, जमीन पे नहीं रख देते। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। यानी उसका इतना उत्साहवर्धन हो गया कि वह अपने कामों में इतनी निपुण हो गई, लोग उसका इतना उत्साह करने लगे कि वह अपने काम इसी प्रकार से जारी रखी और लोगों के द्वारा खुशियां बटोरती रही। कुछ समझ में आया इससे, क्या आपने सीखा? अभी आप लोगों को अनम्यूट मैं कर रही हूँ, बताइए आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा? कुछ शिक्षा मिली इस कहानी से? कुछ शिक्षा मिली आप लोगों को? यस मैम। क्या मिला? क्या शिक्षा मिली बताइए? कोशिश करने, कभी भी हार नहीं माननी। हाँ गुड, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। कभी भी अगर हमारे अंदर प्रबल इच्छा शक्ति है कि हाँ हम इस कार्य को कर सकते हैं, तो श्योर है कि हम उसको करेंगे। टाइम तो लगेगा बट हम अगर हमें लगेगा कि हमें करना है, हमें किसी के कहने पे नहीं करना है, मुझे किसी के कहने पे नहीं, हमें अंदर से हमारी आत्मा अगर कहे कि हाँ हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम उस कार्य को कर सकते हैं। देखिए इला सचानी के हाथ नहीं था, लेकिन हाथों का काम उसने पैरों से करके दिखाया और उसने अपना नाम कमाया। कुछ समझ में आया? यस मैम। आराध्या यादव? यस मैम। हमारा होमवर्क, लिसन केयरफुली, हमारा होमवर्क ये है कि इस लेसन को आप लोग अच्छे से रीड करिएगा। कल मैं रीडिंग कराऊंगी 1 by 1, कर लोगे ना? मैम मैंने कल भी रीडिंग कर ली थी। ओके वेरी गुड, लेकिन मैं कल 1 by 1 रीडिंग कराऊंगी सबसे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। अब आपको कुछ पूछना है? कुछ पूछना है बेटा? स्टूडेंट्स कुछ पूछना है आप लोगों को? नो मैम। हाँ बोलिए, बोलो बेटा। नो मैम, कुछ नहीं पूछना। चलो एक बार थोड़ा सा वर्ड मीनिंग एक बार फोकस कर लेते हैं, इस पार्ट से संबंधित कुछ वर्ड मीनिंग फोकस कर लेते हैं एक बार। चाह मीन्स मैंने क्या बताया? चाह मीन्स मैंने क्या बताया है? अभी मैंने बताया
हाँ, इच्छा। चा means इच्छा। अच्छा। रा means रास्ता। रा means रास्ता। गुड। रास्ता। अब है देखिए पिरोना। पिरोना मीन्स बनाना। पिरोना मीन्स क्या होता है? पिरोई गई मीन्स बनाई गई। पिरोई गई मीन्स बनाना। बनाई गई। गुड। सुनहरे। सुनहरे मीन्स मैंने क्या बताया था? सुनहरे सोने का रंग। सोने के रंग जैसा। और रुपहले मीन्स चांदी के रंग जैसा। चांदी के रंग जैसा। गुड। रंग जैसा। हाँ हाँ, वेरी गुड। अनूठी। अनूठी मीन्स मैंने क्या बताया था? अनूठी एनिमल का होता मतलब। अनूठी बताओ बेटा। अनूठी मीन्स अद्भुत या बेमिसाल। अनूठी मीन्स अद्भुत या बेमिसाल। अब है मिसाल। मिसाल मीन्स मैंने क्या बताया था? मिसाल मिसाल मीन्स उदाहरण। मिसाल मीन्स क्या होता है? उदाहरण। उदाहरण। ओके। अब है ठिकरे। ठिकरे भी मैंने बताया था। ठिकरे मीन्स मैंने क्या बताया था? आवाज नहीं आ रही है। हेलो। ठिकरे मीन्स बताइए बेटा। मिट्टी के जो टूटे हुए टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, उसको हम ठिकरे बोलते हैं। ठीक है, चलो हम कल रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे। बाय बाय बेटा। बाय, हैव अ नाइस डे। प्रॉब्लम हो रही है। बाय बाय मैम।